इस क्लास में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.2। इस प्रैक्टिस सेट में हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि इस प्रैक्टिस सेट में हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है और किसके लिए अप्लाई करेंगे, इस सभी चीज़ों के बारे में आज हम देखने वाले। इससे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये रूट्स क्या होता है, उसके बाद में देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, कौन से मेथड से आप रूट्स फाइंड कर सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये रूट्स क्या होता है। क्या आपने कभी रूट्स के बारे में सुना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने कंप्लीटली स्टडी की है। आज हम देखेंगे ये रूट्स क्या होता है। देखो, रूट्स यानी कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, the value of the variable which satisfy the given equation। समझो जरा बात को, मुझे क्या कहना है। ये रूट्स क्या होते हैं? रूट्स यानी कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। सिंपल लैंग्वेज में देखो, रूट्स क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल यूज किया है उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, सिंपल रूट्स। यानी कि देखो, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, वेरिएबल, उस वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, रूट्स। एग्जांपल लेके समझेंगे। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं, यानी कि वेरिएबल की कितने रूट आएंगे। लीनियर इक्वेशन में हमने देखा था सिंगल वेरिएबल के लिए कितनी वैल्यू आएगी, सिंगल वैल्यू, यानी कि सॉल्यूशन कितने थे, सिंगल सॉल्यूशन, सिंगल वेरिएबल सिंगल सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल क्या होगा, सिंगल, लेकिन उसके रूट्स कितने आएंगे, 2, यानी कि उसके वैल्यू कितने आएगी, 2। यानी कि वेरिएबल तो सिंगल होगा लेकिन उसके वैल्यू कितने आएगी, 2। एग्जाम्पल लेके समझेंगे। देखो, अगर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया एक्स स्क्वायर इजिकल टू 16, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लिख दिया। ये जो गिवन इक्वेशन है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ऑब्वियसली ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इसमें क्या है, सिंगल वेरिएबल है और सिंगल वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। यानी कि इक्वेशन की डिग्री कितनी दी हुई है, 2। इसका मतलब है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट क्या होता है, रूट के बारे में जानो। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है एक्स स्क्वायर इजिकल टू 16, आप सबको मालूम है किस नंबर का स्क्वायर 16 आता है। कोई बोलेगा सर 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16। कोई बोलेगा सर -4 का भी स्क्वायर कितना आता है, 16। यानी कि यहाँ पर हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू। x की कितनी वैल्यू आ रही है, 2, यानी कि x इजिकल टू क्या आया, +-4। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पर 4 रख दी तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 16। और अगर मैंने x की वैल्यू, देखो, अगर x की वैल्यू मैंने +4 रख दी तब भी आंसर क्या आएगा, 16। देखो यहाँ पर अगर मैंने x की वैल्यू 4 रख दी तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। और मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर, x इजिकल टू क्या रख सकता हूँ मैं, -4। यानी कि अगर मैंने x की जगह पर -4 भी रख दिया तब भी आंसर क्या आएगा, 16। इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर, सिंगल एक ही वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल के जो रूट्स आए वो रूट्स कितने आए, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू कितने आए हमारे पास, 2 वैल्यू। वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका समझो बात को जरा। रूट्स क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू, सिंपल। रूट्स यानी क्या होता है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। यहाँ पर मैंने सिंपल एग्जांपल लिख दिया एक्स स्क्वायर इजिकल टू 16। यानी कि आप यहाँ से क्या कह सकते हो, एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, +4 या फिर -4। क्यों? क्योंकि आप सबको मालूम है 4 का भी स्क्वायर क्या होता है, 16, एंड -4 का भी स्क्वायर क्या होता है, 16। यानी कि हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल की कितनी वैल्यू निकल के आई, 2 वैल्यू। अगर वैल्यू 2 है इसका मतलब क्या होता है, रूट्स कितने हो गए, 2 रूट्स। यानी कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स। ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रूट्स। ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स।
यहाँ पर मैंने एग्जांपल सिंपल लिया था, इसलिए आपने डायरेक्टली मुझे वेरिएबल की वैल्यू बताई, यानी कि आपने डायरेक्टली मुझे क्या बताया, रूट्स की वैल्यू। अगर मैंने यहाँ पर एग्जांपल थोड़ा अलग लिया होता या फिर डिफरेंट लिया होता, क्या आप डायरेक्टली मुझे बता पाते कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? नहीं। यानी कि आप डायरेक्टली किसी भी इक्वेशन का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट डायरेक्टली पता कर सकते हो क्या? नहीं। कुछ एग्जाम्पल होंगे जिसके आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। यानी कि वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी कि रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहले मेथड देखेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हम 3 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड नंबर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड नंबर फार्मूला मेथड। यानी कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट से आप 3 मेथड से फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्या कर सकते हो, रूट फाइंड कर सकते हो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, रूट्स फाइंड कर सकते हो। उसके बाद फार्मूला मेथड से भी आप क्या करोगे, रूट्स फाइंड करोगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन ऐसा अराइज होगा कि क्या सर हमने फैक्टराइजेशन मेथड से अगर रूट्स फाइंड करेंगे, उस टाइम जो रूट्स आएगा वही रूट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फार्मूला मेथड से आएगा क्या? तो यस, अगर आपने तीनों में से कौन सा भी मेथड यूज करेंगे तो हर टाइम आपका जो रूट्स आएगा वो रूट्स क्या आएगा, सेम। यानी कि आपका आंसर जो निकलेगा वो सेम निकलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज किया, उसके बाद फार्मूला मेथड यूज किया, तीनों से अलग अलग आंसर आएंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं। तीनों भी मेथड से आंसर कैसे आएंगे आपके? सेम। यानी कि आपकी चॉइस होगी कि आपको कौन सा मेथड यूज करनी है। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि बाय फार्मूला मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उस टाइम आपको वही मेथड यूज करनी है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है, ऑब्वियसली हम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करने वाले, फैक्टर पढ़ने वाले। क्या करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड में? सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, फैक्टर। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करने वाले, फैक्टर पढ़ने वाले। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर लेंगे, एक इक्वेशन के एक साइड में ऐड करेंगे, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद में फार्मूला मेथड में हम क्या करने वाले, फार्मूला यूज करने वाले। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो फार्मूला होगा हमारे पास x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आएगा, 2ac। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो प्रैक्टिस सेट 2.1 में हमने कंप्लीटली स्टडी किया है। उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड जिस प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है वो प्रैक्टिस सेट कौन सा है, 2.1। यानी कि 2.1 में हम कंप्लीटली क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे किसी भी इक्वेशन का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट 2.2। उसके बाद में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा, 2.3। यानी कि 2.3 में हम कौन से मेथड से रूट फाइंड करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। उसके बाद में जो प्रैक्टिस सेट आएगा 2.4, उसमें हम रूट्स फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, बाय फार्मूला मेथड। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2.2 में फैक्टराइजेशन मेथड, 2.3 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, 2.4 फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड में हम कंप्लीटली क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आगे हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 को।